मैं आप लोग के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज है पहला लेक्चर असम हिस्ट्री का, तो आप लोग अच्छे से नोट बनाइएगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो यार देखो, पहले देखते हैं कि एरास टाइम पीरियड ऑफ असम हिस्ट्री। तो कितने टाइम पीरियड्स है, हम कितने टाइम पीरियड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, पहला है प्री हिस्टोरिक एरा, जो है फोर्थ सेंचुरी से पहले का टाइम। ठीक है। फिर आता है एंशियंट एरा, जो फोर्थ सेंचुरी और 12th सेंचुरी के बीच में है। और मेडिएवल एरा, जो 12th सेंचुरी से लेके 1826 तक है। अब सवाल ये आता है कि फोर्थ सेंचुरी होता क्या है, सेंचुरी क्या होता है। देखो, सेंचुरी होता है 100 साल का टाइम। ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि फोर्थ सेंचुरी से पहले, इसका मतलब पहली बात देखो, फोर्थ सेंचुरी होता कब से कब तक है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि 301 से लेके 400 तक कितना साल हुआ, 100 साल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं फोर्थ सेंचुरी। ठीक है। तो मतलब 301 से पहले का जो टाइम था उसको प्री हिस्ट्रिक एरा में लाया गया। ठीक है। फोर्थ सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक, मतलब 300 के बाद से शुरू होके 12th सेंचुरी तक। अब बताओ 12th सेंचुरी क्या होगा। तो देखो यार, 12th सेंचुरी जो है, ये जो 12th सेंचुरी है वो होगा 12 से पहले क्या होता है, 1101 से लेके 1200 तक। बात समझ में आया। तो फोर्थ सेंचुरी जो 301 से लेके 400 टू 1101 टू 1200, मतलब एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा जाता है कि यहाँ से प्री हिस्ट्री चालू हुआ, यहाँ से एंशियन का एरा चालू हुआ, फिर मेडिवल एरा चालू हुआ। मेडिवल एरा 12th सेंचुरी से लेके 1826 तक चला। फिर मॉडर्न एरा जो है, देखो मॉडर्न एरा दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है प्री इंडिपेंडेंस और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है। 1826 से लेकर 1947 तक प्री हिस्ट्री में लाया गया। फिर उसके बाद 1947 से लेकर आज तक पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न एरा में तुम उसको बोल सकते हो। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। ठीक है, ध्यान से चलो। अब है इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ आसाम हिस्ट्री। हम आसाम हिस्ट्री में कितने इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में चलो बात करते हैं। तो यार पहले देखो, पहला है प्री हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे डायनेस्टी, दानव डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहला डायनेस्टी, फिर असुर डायनेस्टी और फिर भोमा डायनेस्टी। बात क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंशियन हिस्ट्री के बारे में। एंशियन हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे वर्मन डायनेस्टी के बारे में या फिर शिलास्तंभ और मिलिच डायनेस्टी के बारे में। फिर मॉडर्न आते आते हम लोग बात करेंगे अहोम और कोच डायनेस्टी के बारे में। बात क्लियर हुआ कि नहीं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दानव डायनेस्टी के बारे में, असुर डायनेस्टी के बारे में और भोमा डायनेस्टी के बारे में। तो चलो यार, ज़्यादा बोर नहीं फील कर रहा। अगर बोर फील करना है तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर से देखेंगे वीडियो। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखो प्री हिस्ट्री का। देखो, महिरंगा दानव इज ओल्डेस्ट किंग। इसका मतलब महिरंगा दानव इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट किंग और द ओल्डेस्ट किंग ऑफ दानव डायनेस्टी। समझ में आया। इसका मतलब महिरंगा दानव इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ व्हाट, दानव डायनेस्टी। बात क्लियर हुआ। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है, ये बात लिखा हुआ है कलिका पुराण में। कहाँ लिखा हुआ है, कलिका पुराण में। ठीक है। अब सुनो मेरी बात यह है कि मैं लास्ट किंग ऑफ दानव डायनेस्टी कौन है, दानव डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन है, तो वो है घटकासुर। लिख लो, घटकासुर। बात क्लियर हुआ। ओके, लिख लो कि लास्ट किंग ऑफ दानव डायनेस्टी इज नन अदर देन घटकासुर। ठीक है। अब देखो, फिर घटकासुर को मारता है कौन, मारता है नरकासुर मारता है, ये नरकासुर। ठीक है। तो नरकासुर एक नया डायनेस्टी फॉर्म करता है। नाम क्या है, भोमा डायनेस्टी। क्या नाम है, भोमा डायनेस्टी। क्यों, क्योंकि नरकासुर इज कंसिडर्ड टू बी द सन ऑफ बरा अवतार ऑफ विष्णु। भगवान विष्णु का बरा अवतार जो है उसका, और देवी पृथ्वी का, मतलब भूदेवी का। इसीलिए फ्रॉम भू टू भोमा डायनेस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कलिका पुराण इज रिलेटेड टू माँ कामाख्या। तो ये बोला जाता है कि कलिका पुराण जो है वो माँ कामाख्या के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। चलो यार,
नरकासुर स्टैब्लिश्ड हिंदुइज्म। ठीक है, ठीक है। चलो फिर श्री कृष्ण किल नरकासुर। अब देखो, नरकासुर अगर इतना अच्छा था तो श्री कृष्ण ने उसको मारा क्यों? हम लोग बात करेंगे, जैसे दानव डायनेस्टी का है, दानव डायनेस्टी के पड़ोसी में एक असुर डायनेस्टी राज कर रहा था। कहाँ? शोनितपुर में। हम लोग बात करेंगे अभी। तो क्या है कि असुर डायनेस्टी का जो लास्ट राजा है बानासुर, क्या असुर? बानासुर। तो बानासुर के साथ, ठीक है, नरकासुर का दोस्ती हो जाता है और फिर धीरे 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 नरकासुर चेंज होता है, वो अच्छा से एक विलन का रोल प्ले करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना जो गुडविल है, ठीक है, वो खो देता है, क्योंकि नरकासुर इज कंसिडर टू बी द वन जो माँ कामाख्या को प्रे करता था, पूजा करता था। ठीक है, अब देखो वो जो मंदिर है नीलाचल पहाड़ में, वो भी नरकासुर ने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, वो भी एक रात में। तो चलो वो हम धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो देखो यार, उसका बुरा संगीति के कारण और उसका भी कुछ दोष है, जिसकी वजह से ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नरकासुर मारा गया। किसने मारा? श्री कृष्ण ने उसको मारा। ठीक है, तो हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, हाँ, ओके, यस, किल करते। किसको मारता है? नरकासुर को तो मारता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका सेनापति जो है, कमांडर इन चीफ, उसको भी मारता है। नाम क्या था उसका? मूरा। ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है, तो अच्छे से ध्यान रखना। श्री कृष्ण किल्ड हिज सेनापति मूरा। ओके, सेनापति मीन्स कमांडर इन चीफ, मूरा। इसीलिए श्री कृष्ण को मुरारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरारी। क्या कहते हैं? मुरारी। ठीक है, लिख लो। बात करते हैं नेक्स्ट का। भगदत्त वॉज द किंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर ड्यूरिंग महाभारत। महाभारत का जो वो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, तो वहाँ पे उस टाइम पे भगदत्त किंग था प्रागज्योतिषपुर का। अब देखो मेरा बात समझना, भगदत्त कौन है? नरकासुर का बेटा। ठीक है, जब श्री कृष्ण नरकासुर को मारता है तो भगदत्त किंग बनता है। ठीक है, अब सुनो, भगदत्त का जो एलिफेंट का नाम है उसका नाम है सुप्रतिका। क्या नाम है? सुप्रतिका। अब देखो, भगदत्त का जो बेटी है भानुमति, भगदत्त का जो बेटी है भानुमति, वो शादी करता है, मैरी, किससे? दुर्योधन से। वही कौरव का जो मेन लीडर था दुर्योधन, ठीक है, उससे शादी करता है। तो भगदत्त बहुत खुश होके, जो आसाम का जो दिगोली पुखुड़ी है, बहुत फेमस, जिसके साइड में वो स्पाइरल पोटैटो भी वायरल हुआ था, हमारा राइट, तो वो जो है वो बनाता है स्पाइरल पोटैटो नहीं, दिगोली पुखुड़ी। ठीक है, और फिर भगदत्त जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध होता है उस टाइम पे वो कौरव के लिए कौरव के साथ और पांडव के अगेंस्ट में फाइट किया था, और उस फाइट में अर्जुन उनको मार देता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात करें नेक्स्ट पॉइंट का। तो चलो यार नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भीष्मक वॉज द किंग ऑफ विदर्भा। अरे सुनना मेरी बात, विदर्भा कहाँ है? प्रेजेंट डे सादिया किंगडम। ठीक है, प्रेजेंट डे सादिया मतलब आसाम का एकदम ऊपर, समझ रहे हो? चलो बात करते हैं नेक्स्ट का। असुर राज्य सोनितपुर वॉज स्टैब्लिश्ड बाय मरीचि। असुर राज्य क्या है? देखो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोला था, देखो दानव डायनेस्टी के साथ साथ कौन था? असुर डायनेस्टी। इसका मतलब प्रागज्योतिषपुर के साइड में, मतलब जो सोनितपुर का एरिया है, वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? वहाँ पे एक नया डायनेस्टी फॉर्म हुआ। देखो असुर राज्य कहाँ पे? सोनितपुर में। ठीक है, कौन फॉर्म किया? मरीचि ने फॉर्म किया। अच्छे से लिख लो। ठीक है, सुनो, बानासुर ऑफ असुर किंगडम वाज कॉन्टेम्पोररी ऑफ नरकासुर। मतलब भौमा डायनेस्टी जब बसा, मतलब फाउंड हुआ, उस टाइम पे असुर किंगडम का राजा बानासुर रूल कर रहा था पड़ोसी में, समझ रहे हो? बाली वाज द फादर ऑफ बानासुर। तो बानासुर का जो पापा का नाम था वो था बाली। ठीक है, और बानासुर का 1000 हाथ था, 1000 आर्म्स। बात क्लियर हुआ? चलो ठीक है। बानासुर का जो लड़की है, बेटी, डॉटर, उनका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। ठीक है, बानासुर का जो बेटी है उषा, उसके साथ शादी होता है किसका? अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध नाती है, या मीन ग्रैंडसन किसका? श्री कृष्ण का। ठीक है,
तो बानासुर नहीं चाहता था कि अनिरुद्ध से उषा का शादी हो, ठीक है। लेकिन सुनो मेरी बात, तो वहां पे मेन रोल प्ले करता है कौन? बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो बेस्ट फ्रेंड ऑफ उषा कौन है? चित्रलेखा। याद रखना, जो चित्रलेखा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइक स्टोरी, ठीक है। तो फिर उषा और अनिरुद्ध का शादी होता है, उस शादी को कहते हैं गंधर्व विवाह, ठीक है। फिर अनिरुद्ध जब उषा के पास जाता है तो उस टाइम पे सुनना मेरी बात, ठीक है, जब वो उधर जाता है जब अनिरुद्ध उषा के पास जाता है तो बानासुर उसको जाने नहीं देता, ठीक है। तो उसके बाद श्री कृष्ण जाते हैं दोनों को बचाने के लिए, ठीक है। तब बानासुर के साथ युद्ध होता है और फिर वहां पे बानासुर भगवान शिव को बुलाता है, क्योंकि बानासुर इज अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा। अब देखो, इसका प्रमाण पत्र भी आता है कि महाभैरव टेम्पल और रुद्रपद टेम्पल वॉज बिल्ड इन बानासुर एरा। एक फेमस टेम्पल्स है महाभैरव और रुद्रपद, ये कब बिल्ड किया गया था? बानासुर के टाइम पे, समझ रहे हो। और वो जो फाइटिंग हुआ था दोनों के बीच, जब उसने भगवान शिव को बुलाया तो उस टाइम पे हरिहर युद्ध हुआ, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट का बात, नागशंकर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय नरशंकर। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया था, वहाँ से मैं नोट डाउन करके ये पॉइंट बना दिया, ठीक है। नरशंकर और कोई नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स लोहित्या किंगडम का एक राजा है जिसने नागशंकर टेम्पल बनाया था। बात क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट है चांद सौदागर कैरेक्टर फाउंड इन बेउला। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि चांद सौदागर कैरेक्टर हमें कहाँ मिलता है, तो तुमको लिखना पड़ेगा वो कहाँ है, बेउला, ठीक है। एंशियंट नेम ऑफ तिनसुकिया इज बैंगमाड़ा, ठीक है, समझना। एंशियंट नेम ऑफ तिनसुकिया इज व्हाट? बैंगमाड़ा, क्लियर। नेक्स्ट, मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एंशियंट आसाम। क्वेश्चन में बार बार रिपीट करता है ये कि एंशियंट आसाम का रिलायबल सोर्स मतलब प्रमाण कहाँ है कि कहाँ से क्या है क्या नहीं है, तो वो है योगिनी तंत्र और कलिका पुराण। योगिनी तंत्र और कलिका पुराण, ठीक है। सुनो मेरी बात, तो नरकासुर ने क्या डायनेस्टी फॉर्म किया था? भौमा डायनेस्टी, ठीक है। भौमा डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? वह वज्रदत्ता। वो कौन है? वज्रदत्त, क्लियर हुआ। तो चलो यार, लास्ट पॉइंट ये है कि प्री हिस्ट्री 4th सेंचुरी को खत्म हो गया था, ठीक है। तो एंशियंट हमारा प्री हिस्ट्री खत्म, अभी एंशियंट हिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन मेक ए नोट ऑफ इट, कोई प्रॉब्लम होता डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, टेक केयर।